नमस्कार। मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। मद्रास हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने एक पीआईएल डाली गई थी मद्रास हाईकोर्ट में, उसको खारिज करते हुए पीआईएल कर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। अब इस सब के पीछे कारण है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने जो एक एटम बम फोड़ने का बहुत बड़ा हल्ला किया था, ड्रामा किया था, प्रेजेंटेशन दिया था, उसी को आधार बनाकर एक व्यक्ति पहुंचता है मद्रास हाईकोर्ट और वहां ये याचिका लगाई जाती है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उसके आधार पर वोटों की चोरी हुई है, वोटों की धांधली हुई है और इसलिए चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायत ली जाए और चुनाव आयोग को इसकी जांच करने और जवाब देने के लिए बाध्य किया जाए। 2 जजों की खंडपीठ ने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में कोई भी तथ्यात्मक सबूत पेश नहीं किए गए हैं। ये केवल आरोप प्रत्यारोप है, जिसके आधार के लिए या जिसको साबित करने के लिए कोई भी तथ्यात्मक या किसी विशिष्ट एजेंसी से जांच कराकर आंकड़े नहीं दिए गए हैं, इसलिए इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये राजनीतिक आरोप है, इनका कोई आधार नहीं है और इनके आधार पर कोर्ट एक संवैधानिक संस्था जो कि चुनाव आयोग है उसको किसी भी तरीके का आदेश नहीं दे सकती है। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस मामले के गुण दोषों पर विचार नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है, क्या जवाब देता है, ये उनका अपना अधिकार क्षेत्र है और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए हमें उसमें हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कोर्ट ने ये जुर्माना भी लगाया कि इस तरीके की बेसिर पैर की चीजें लेकर लोग कोर्ट में आ जाते हैं, उसके पीछे कोई तथ्यात्मक कारण नहीं होता है, उसके बावजूद लोगों को ये लगता है कि कोर्ट इसीलिए बैठी हुई है कि कोई भी आएगा और उसकी पीआईएल पे किसी के खिलाफ भी फैसला ले लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं तमाचा है राहुल गांधी और उनके समर्थकों के लिए, उन लोगों के लिए जो बिहार में और पूरे देश में वोट चोरी का ड्रामा कर रहे थे। उस वोट चोरी का जो पूरा का पूरा ड्रामा या स्क्रिप्ट लिखी थी, उस व्यक्ति ने खुद माफी मांग ली थी और ये कहा था कि हमसे आंकड़ों का विश्लेषण करने में गलती हुई है, हम माफी मांगते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति यानी संजय कुमार को लग गया था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकता है, उसके खिलाफ केस कर सकता है। इसको लेकर फिर एफआईआर हुई भी और उससे बचने के लिए वो व्यक्ति बड़े वकील यानी सिब्बल की मदद लेकर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसने अपने को इंतरिम जमानत भी ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न की जाए, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो कुछ लिखा था, जो कुछ कहा था, उसको डिलीट कर दिया है और माफी मांग ली है। यानी राहुल की वजह से एक वो व्यक्ति खतरे में भी पड़ा, उसको जेल होते होते बची जिसने आंकड़े दिए थे, और एक वो व्यक्ति भी खतरे में पड़ गया जिसने उसके आंकड़ों पर विश्वास करके, राहुल गांधी की बातों पर विश्वास करके कोर्ट से ये मांग कर दी थी कि वो चुनाव आयोग को आदेश दे कि वो राहुल गांधी के सवालों का सही सही जवाब दे और कार्रवाई करे, कारण बताए कि ऐसा कैसे हुआ है। ये सीधे तौर पर राहुल गांधी को भी ये याद दिलाता है कि वो किसी के भी कहने से, किसी के भी बहकावे में आकर एक टेप रिकॉर्डर बजाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद में उसकी सच्चाई सामने आती है और सबसे ज्यादा फजीयत राहुल गांधी की और उनकी पार्टी की होती है। ये पहले भी हो चुका है, राफेल के मामले में उन्होंने तमाम झूठ बोले थे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में तमाम झूठ बोले, और जिस तरीके से स्वातंत्र वीर सावरकर को लेकर तो वो पता नहीं कितने की कोर्ट में उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, उसके बावजूद राहुल गांधी का टेप रिकॉर्डर बंद नहीं होता है। वो बार बार एक ही बात कहते रहते हैं और उस बात के पीछे इतना पड़ जाते हैं, उन्हें किसी ने विश्वास दिला दिया है कि तुम अगर एक ही बात को 100 बार कहोगे तो लोग उसको झूठ होते हुए भी सच मान लेंगे।
लेकिन मद्रास हाईकोर्ट का ये फैसला राहुल गांधी की आंखें खोलने के लिए काफी है, उन्हें ये बताने के लिए काफी है कि उन्हें और ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत है। केवल टेप रिकॉर्डर चलाने से, एक ही बात को जोर देकर बार बार कहने से वो बात सच साबित नहीं हो सकती है। सच सच ही होता है और उन्होंने जो भी आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं या वो प्रधानमंत्री पर जो निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं उससे उन्हें बचना चाहिए। ये सब करने से वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे और हो सकता है कि ऐसे मामले ज्यादा होते रहे तो उनकी सदस्यता फिर से जा सकती है। इस समय तो वो विपक्ष के नेता इसलिए बने हुए हैं क्योंकि भारत के वर्तमान सीजीआई ने उनकी 2 साल की सजा को अभी निलंबित कर दिया है, अन्यथा वो चुनाव भी नहीं लड़ पाते, संसद के सदस्य भी नहीं हो पाते। तो उस स्थिति में नेता प्रतिपक्ष का पद भी उन्हें नहीं मिलना था, जिसे वो शैडो पीएम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरीके का रौब जमाने की कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके के झूठ और बेबुनियाद आरोप वो लगाते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि कई अदालतों से उन्हें इस तरीके की सजाएं होने लगेंगी और फिर वो सांसद बनने लायक भी नहीं रह पाएंगे। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए, शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए। जय हिंद।